नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ME 201 यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक है सेक्शन मॉड्यूलस। और सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेसिक बेंडिंग इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हमने डिराइव की थी, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। अब यहाँ पर ये सारे जो क्वांटिटीज हैं क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं। ई का मतलब होता है उस मटेरियल का, उस बीम के मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी अगर एक बार अगर आप कोई बीम लेते हो तो ये कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये नहीं बदलेगी। रेडियस आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब जब कोई आप बेंडिंग मोमेंट हम लगाएंगे तो जितना बेंडिंग मोमेंट एक बीम के ऊपर लगेगा उसके अकॉर्डिंग एक कर्वेचर उसको मिल जाएगा। और किसी पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट के लिए ये भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। बेंडिंग मोमेंट जो कहलाएगा एम, एम इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, यानी जितना लोड हम बीम को देंगे वो मोमेंटम कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट। अगर हम एक कांस्टेंट लोड अगर दे रहे हैं तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर हम कोई किसी फिक्स्ड बीम को कोई फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो m अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, साथ ही e अपॉन आर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सिग्मा अपॉन वाई, यानी जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा वो किस पे निर्भर करेगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। यानी न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर हम जाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। नीचे की तरफ भी अगर देखेंगे अपोजिट साइड में तो न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर हम जाएंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सेक्शन मॉड्यूलस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये शो करता है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किसी कंपोनेंट, किसी क्रॉस सेक्शन के लिए एंड पोर्शन पे लगता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी मैक्सिमम, यानी वाई की जो वैल्यू होगी वो वाई मैक्सिमम होगी। तो इस केस में सिग्मा यानी स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और वो कहाँ पर आएगा, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम दूरी पर, यानी एंड जीरो पर। तो सिग्मा मैक्सिमम अपॉन वाई मैक्सिमम इक्वल टू एम अपॉन आई। यहाँ पर वाई मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो हम इसको दोबारा लिख सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्सिमम। और वाई मैक्सिमम को अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो आई अपॉन वाई मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हमने जेड नाम दिया। तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू एम अपॉन जेड। यहाँ पर जेड का मतलब है आई अपॉन वाई मैक्सिमम, और इसी क्वांटिटी को सेक्शन मॉड्यूलस कहलाता है। तो सेक्शन मॉड्यूलस को हम एज ए प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं जिस क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉड्यूलस अगर ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी लोड स्ट्रेस उसकी मोमेंटम बेरिंग, वो ज्यादा मोमेंट जो है वो बियर कर सकता है। जिसका सेक्शन मॉड्यूलस अगर ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोमेंट भी ज्यादा जो है झेल सकता है। यहाँ पर देखिए अगर हम अब सेक्शन मॉड्यूलस जो होगा अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए अलग अलग होगा। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगुलर अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आई की जो वैल्यू है यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है जिसकी दोनों साइड है बी और डी। बी इसकी विड्थ हो जाती है, डी थिकनेस हो जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। वाई मैक्सिमम यहाँ पर यानी न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो d बाई टू होगा। वाई मैक्सिमम इक्वल टू d बाई टू। तो सेक्शन मॉड्यूलस यहाँ देखिए सेक्शन मॉड्यूलस z इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे बी डी क्यूब अपॉन 12 डिवाइडेड बाई डी बाई टू तो ये बनेगा
z इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 6, यानी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो सेक्शन मॉड्यूलस होगा वो बी डी स्क्वायर अपॉन 6 होगा। फिर देखिए सेक्शन मॉड्यूलस फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा? I इक्वल टू पाई बार 64 डी की पावर 4। एक रेक्टेंगुलर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, ये उसका न्यूट्रल एक्सिस और डायमीटर हमारे पास है डी। तो मैक्सिमम अगर इस पर बेंडिंग लगता है तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस आएगा टॉप पे या फिर बॉटम पे आएगा। तो जितना डिस्टेंस दूरी होगा उतना इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो वाई मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है डी बाई 2 और सेक्शन मॉड्यूलस z इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्सिमम इक्वल टू पाई बाई 64 डी की पावर 4 अपॉन स्मॉल डी बाई 2। z इक्वल टू पाई बाई 32 डी क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी z इक्वल टू पाई बाई 32 डी क्यूब। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो सेक्शन मॉड्यूलस आता है पाई बाई 32 डी क्यूब। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जो भी जिसकी सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा आती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एक एग्जांपल से हम शो करेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू किस तरीके से निकाली। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन, ए स्टील प्लेट इज बेंट इनटू सर्कुलर आर्क ऑफ 6000 mm रेडियस। यानी एक स्टील की प्लेट है जिसको हम जब मोड़ते हैं बेंड करते हैं तो वो एक आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी रेडियस 6000 mm रेडियस हो जाती है। इफ प्लेट सेक्शन इज 200 mm वाइड, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का ये क्रॉस सेक्शन है जो कि 200 mm वाइड है और 20 mm थिक। 200 mm वाइड एंड 20 mm थिक। फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द प्लेट if E equal to 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाती है। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा जो है न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, ये थिकनेस है 20 और ये विड्थ है 200 mm। तो यहाँ देखिए गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या आ जाता है। एक तो हो जाती है विड्थ 200 mm, डायमीटर d 20 mm और आर्क जो है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर्क के लिए रेडियस जो कर्वेचर जो होगा वो 6000 mm। अब देखिए मटेरियल जो प्रॉपर्टी है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम देखते हैं वाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। वाई मैक्सिमम का मतलब न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम कितनी दूरी पर फाइबर या मटेरियल हमारा अवेलेबल है। वाई मैक्सिमम इक्वल टू स्मॉल d बाई 2 इज इक्वल टू 10 mm। तो अब हम क्या करेंगे कि बेसिक बेंडिंग इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। बेसिक बेंडिंग इक्वेशन है सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई ई अपॉन आर। हमें यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जब m और ये सारे डेटा अगर कांस्टेंट है तो सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब y की वैल्यू मैक्सिमम यानी एंड फाइबर पर मैक्सिमम होगी। तो हम जो हमारे पास गिवन डेटा है E और R की वैल्यू है तो हम इस इक्वेशन से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ले लेते हैं, दोनों को इक्वलेट कर लेते हैं। सिग्मा मैक्सिमम अपॉन वाई मैक्सिमम इक्वल टू E अपॉन R। फिर देखिए सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू E अपॉन R वाई मैक्सिमम। तो ये जो वैल्यू जब इसको सोल्व करेंगे ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखते हुए वैल्यू रखेंगे। E की जो वैल्यू है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और R जो है 6000 mm। यहाँ यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डेटा mm में दूसरा मीटर में या सेंटीमीटर में, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और y मैक्सिमम की वैल्यू हम रखेंगे 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू 333.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आंसर होगा। एक बार बेसिक इक्वेशन को हम वापस कंसिडर करते हैं। सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। यदि हम कोई फिक्स बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे तो
हमारे लिए जो वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, इसका मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वाई मैक्सिमम होगा। तो इसी से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। थैंक यू स्टूडेंट्स।